Now this sum from CBSE shows the wickets taken by bowlers in a one-day match. You have to find out the mean of the number of wickets by choosing a suitable method. Any method, the direct method or the assume mean method or the step deviation method. We will solve this method by step deviation way. Okay. So you are given the number of wickets in the form of classes 20 to 60 till 350 to 450. And the number of bowlers means this is your frequency 7, 5, 16, 12 and so on. So this I have tabulated over here. We will solve this sum by step deviation method. Okay. So we have the classes, the frequency. The sum of the frequency will be how much? 12 and 12, 24. 24 and 16. That will be equal to 40. 40 and 2, 40 and 2, 42 and 3, 45. Okay. So the summation of the frequencies will be 45. Now we have to find out the class marks. क्लास मार्क्स बोल रहे हैं जब हम यानी मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम? वी विल ऐड द 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट डू वी डू ओवर हियर? 20 plus 60 divided by 2. How are we going to find out the class marks? 20 lower limit plus the upper limit divided by 2. So that will give you 80 upon 2. That is nothing but 40. Okay. So here you have 40. After that it will be 60 plus 100. 60 plus 100 lower limit plus the upper limit divided by 2. So 160 upon 2 that makes 80. So here it will be 80. अब 80 and 40 में का डिफरेंस है 40 है ना. 80 में से आप 40 माइनस करोगे तो 40 आएगा. तो आपको क्या करना है, इसमें 40 ऐड कर देना है 80 में. 80 में 40 अगर आप ऐड करोगे तो व्हाट डू यू गेट? 120. But see whether verify whether the class you will get for this class, the class mark is 120, because if you have a look at the classes over here, the size of the class is not constant. साइज बोले तो विड्थ देखो 60 माइनस 20 40 हो रहा है ना. 100 माइनस 60 भी 40 हो रहा, लेकिन यहाँ पे आ गया 150 और 100 यानी डिफरेंस कितने का आ गया? 50 का आ गया. यानी क्लास साइज आपकी चेंज हो रही है. तो इसके लिए आपका क्लास मार्क जो है वो कांस्टेंट नंबर से चेंज नहीं होगा. हैव अ लुक ओवर हियर नाउ. थर्ड क्लास 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपका? ये 250 divided by 2. That will give you how much? 125. Right? So what do you get over here as 125? Now take the next one. 150 plus 250 divided by 2. That will give you 004. यानी 200 is the class mark. यहाँ पे आ रहा आपका 200. यहाँ पे आ जाएगा आपका 250 प्लस 350 यानी 600. सो इट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 300 आ जाएगा ये. ठीक है. और 350 प्लस 450 दैट इज 800. 800 डिवाइडेड बाय 2 सो दैट विल गिव यू 400. अब स्टेप डेविएशन में हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर, ये क्लास मार्क्स से हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं है ना. सो द अज्यूम मीन दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर इज, आई विल टेक 200. कौन सा वाला? दिस इज माय अज्यूम मीन. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है डेविएशन फाइंड करने का? डेविएशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला DI इज इक्वल टू XI माइनस A. यानी DI क्या हो जाएगा आपका? XI माइनस 200. अब XI माइनस 200, 400 माइनस 40 माइनस 200 क्या मिलेगा आपको? दैट विल बी माइनस 160. ठीक है. फिर 80 माइनस 200, 200 में से 80 निकालो, रिमूव 80.
यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 1, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो इट विल बी -120. ठीक है. देन 200 minus 125. 10 minus 5 is 5. 9 minus 2 is 7. यहाँ से आपने कैरी किए थे, so it will be -75 here. 200 minus 200 will be 0. 300 minus 200 will be 100. 400 minus 200 will be 200. Okay, so you got the deviation. Now स्टेप डेविएशन में आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना पड़ता है? यू हैव टू फाइंड आउट यू आई. ये यू आई हमने कल देखे थे. इट वॉज गिवन बाय डी आई अपॉन जी, है ना. जी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दिस डेविएशन. यहाँ पे इन सीबीएसई इट इज टेकन इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द क्लास. अब साइज ऑफ द क्लास क्या है, तो उन्होंने भी इसी मेथड से किया है. दे हैव फाउंड आउट अ कॉमन फैक्टर इन दीज नंबर्स. नाउ सी द कॉमन फैक्टर्स ओवर हियर. वी हैव द कॉमन फैक्टर्स. देखो आप, -160 है पहला, तो कॉमन फैक्टर -8 इंटू 20. फिर नेक्स्ट टर्म है आपकी -120 -6 इंटू 20. -75 -37.5 इंटू 20. ठीक है. 100 बोले तो 5 इंटू 20, 200 बोले तो 10 इंटू 20. यानी आपका कॉमन फैक्टर क्या है हर इसमें? 20. सो यहाँ पे योर यू आई विल बी इक्वल टू डी आई अपॉन 20. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर्स ओवर हियर? ये आ जाएंगे आपके -8 -6 -37.5 5 and 10, है ना. सो वी राइट, आई एम राइटिंग ओवर हियर. -8 आ गया, -6 आया यहाँ पे, -75 सॉरी -37.5. ओके. देन 0, here it will be 5 and here it will be 10. हो गया. आपका यू आई फाइंड कर लिया हमने. अब हमारी लास्ट स्टेप क्या रहती है? प्रोडक्ट ऑफ यू आई इंटू एफ आई. किसका प्रोडक्ट है? ये एफ आई का और यू आई का. दिस प्रोडक्ट वी हैव टू टेक. सो सी हाउ डू वी राइट दैट प्रोडक्ट? इट विल बी -8 इंटू 7. 7 8 56, सो -56. ठीक है. किसका प्रोडक्ट लिया आपने? 7 और -8 का. देन 5 इंटू -6, दैट इज -30. ओके. 6 5 is 30, so it is -30. Then 16 into fi is 16 into -37.5. सो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो. अगर नहीं जमता है अपने को ओरली तो सी -37.5 मल्टीप्लाइड बाय 16. 6 5 30, कैरी 3. 6 7 42, 42 प्लस 3 is 45, कैरी 4. 6 3 18, 18 और 2 20 और 2 22. ठीक है. 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, 0 0. ये हो गया 9, ये 10 और ये 6. डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है आपका 37.5, है ना. सो इट विल बी हाउ मच? It should be, it is not 37.5, I'm extremely sorry, it is 3.75. What it should be? 3.75. So 3.75 multiplied by 16 will give you the answer as 60. That too -60. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया -60. It is not 37, 3.75. So -60. अब आ गया आपका 12 into 0, 0. Then 2 into 5 is 10 and 3 into 10 is 30. अब आपको इसका समेशन लेना है. समेशन ऑफ UI into FI.
So what will be the sum? Let us see the sum over here. Minus 56, minus 30 and minus 60, ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 6, 9 और 1 10, 140, यानी माइनस 146 आ गया आपका। माइनस 146 और इसमें ऐड करना है आपको कितना, 40। So you have 601 minus 106 as the summation. ठीक है। Now we have to find out what? U bar first. U bar will be summation of ui into fi upon summation of fi. So minus 106 upon 45. How much do we get? Minus 106 upon 45. That we will see, or we can do it now also. Okay. Presently leave it as it is. Now what is our formula? We have to find out the mean, that is x bar. So it will be what? It will be the assumed mean plus ui into what? The size of the class, that is h. h से डिनोट किया गया है यहाँ पे. So h assumed mean है आपका 200, ui की वैल्यू है माइनस 106 अपॉन 45 और विड्थ ऑफ द क्लास आपने कितना लिया है 20. ठीक है. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, so if we have to simplify this 200 as it is, 5 4s are 20, 5 9s are 45. Okay, this 106 doesn't go by 3 nor by 9. 9 ones are 9, you cannot do it. So plus into minus is minus. Multiply 106, I'll write over here in this manner, upon 9. So 200 minus 6 4s are 24, 4 1s are 4 upon 9. Let us divide this 4 to 4 by 9. Okay. So if we divide it by 9, what do we get? 4 to 4, sorry, 4 to 4, you have to divide it by 9. 9 4s are 36. 12 में से 6 गए 6. Okay. 9 7s are 63. Remainder is 1. 1 doesn't go by 9. Put a decimal point. 9 1s are 9. Again 1. So 1 is recurring. So what do we write here? 200. We write over here 200 minus 47.11. Let us subtract this 200 and 47.11. Now from here if you carry, this becomes 10. From here if you carry, this becomes 10 and this becomes 9. यहाँ से कैरी करें, ये हो गया 10, ये हो गया 9. यहाँ से कैरी करेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 10. है ना. 10 में से 1 गया 9. 9 में से 1 गया कितना 8. 9 में से 7 गया 2. 9 में से 4 गया 5. 252.85. ओके. 152 नॉट 252. यहाँ से कैरी कर रहे हो ना आप. सो इट विल बी 152.85 एज द मीन. सो आपका मीन क्या हुआ? मीन ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स. ओके. So the mean number of wickets is 152.89. Okay. Now see, the only difference in the state board and CBSE is the H और G. ठीक है ना. G यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन्होंने भी वही किया है लेकिन उसको H से डिनोट किया है. H कब लिया जाता है? जब ये आपकी क्लास साइज जो होती है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बेटे. 60 माइनस 20 इज 40, 100 माइनस 60 इज 40, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गई. यहाँ पे 50 आ गई. देखो 250 में से 150 गए, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इट इज चेंजिंग टू 100. सो आपकी क्लास साइज चेंज हो रही, इसीलिए उन्होंने क्या करे, दे हैव टेकन अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन फैक्टर फ्रॉम द डेविएशन. इसीलिए स्टेट बोर्ड में द न्यू मेथड गिव्स यू हैव टू गो फॉर द GCD, that is the greatest common divisor. I hope you got this problem. Okay, any doubt you have, please put it in the comment box.